जय गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। अभी मैं जो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, आज मॉर्निंग में जब मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए भोले बाबा के मंदिर जा गई तो संगत जी वो एक मंदिर जहाँ पर सारी देवी देवता निवास करती हैं और हनुमान जी का भी बहुत बड़ा स्वरूप है वहाँ। तो आज जैसे मैं एंटर की तो मैंने देखा कि एक फैमिली आई हुई थी और वो हनुमान जी की पूजा की तैयारी कर रहे थे। पंडित जी उनके साथ पूजा की तैयारी करवा रहे थे और वो अंकल जी मैंने हनुमान जी के पूरे चोला को उन्होंने चेंज किया और बहुत अच्छी तरह से पूजा कर रहे थे। और उनकी जो वाइफ और आंटी और वह जो बेटा अंकल था वो लोग नीचे बैठ कर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा। आज का मंदिर बहुत ज़्यादा, ऐसे तो मंदिर हमेशा पॉजिटिव होती है लेकिन आज उसकी ऑरा जो थी डिफरेंट ही था। तो वहाँ मैं जाकर शिवलिंग को जिस तरह से हर दिन जैसे मैं शिवलिंग को धोकर उसके बाद जल चढ़ाती हूँ तो दो आंटियाँ भी बैठी हुई थी। तो जैसे जैसे मैं जल में गिरा रही थी और आंटी जी भी उन्होंने भी शिवलिंग को सफाई करने में मेरी मदद की। तो थैंक यू सो मच। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मैं जब पूरा पूजा वूजा कर लिया और अचानक जब मैं शिवलिंग के सामने जब मैं अपना हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही थी अपने भोले बाबा से, तो मेरी जो निगाह है वो हनुमान जी की तरफ पड़ी और हनुमान जी का जो श्रृंगार हुआ था और बिलीव नहीं करेंगे उन्होंने जो नया चोला पहना था, इतने सुंदर लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे हनुमान जी। और मेरे मुंह से अचानक निकला कि बाबा एक बार प्लीज़ देखिए ना हनुमान जी कितने प्यारे लग रहे हैं। सचमुच बोलूँ संगत जी, हनुमान जी बहुत सुंदर लग रहे थे चोले में, नए चोले में इतने प्यारे लग रहे थे हनुमान जी। और मैं थोड़ी देर वहाँ हनुमान जी के पास खड़ी रही और मैंने हनुमान जी को कहा हनुमान जी आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ था संगत जी, आज मैं जब मॉर्निंग में पूजा की तो थोड़ा सा मेरे ऊपर नेगेटिविटी क्या बोलूँ मैं, थोड़ा सा मेरा मन भारी था। तो जाते समय तो मैं गुरुपा को साथ ही लेकर जाती हूँ मंदिर, तो मैं गुरुपा को साथ ही गई थी तो थोड़ा सा उदास थी सॉरी संगत जी, थोड़ा सा उदास होकर गई थी। लेकिन जब वापस आई संगत जी तो बिलीव नहीं करेंगे बहुत खुश थी। और आते ही जैसे मैं घर में घुसी हूँ तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा हनुमान जी बहुत सुंदर लग रहे थे। सचमुच हनुमान जी बहुत प्यारे बहुत सुंदर लग रहे थे आज उन्होंने जो नया उन्होंने चोला पहना था। तो ये है जय बजरंगबली जय श्री राम। उसके बाद क्या हुआ कि संगत जी मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई। लेटने के बाद क्या हुआ कि संगत जी मैं काफ़ी रात में क्या हुआ लेट हो गया था तो उसकी वजह से 12:30-1 बजे के करीब मैं सोई हूँ और मेरी जो नींद खुली है 3 बजे, तो नींद पूरा नहीं हुआ था तो मुझे थोड़ा सा आलस सा लग रहा था। तो मैं सोची थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो संगत जी मेरी आंखें लग गई और इतनी गहरी नींद में थी कि मैं सपने में देख रही हूँ कि मैं किसी सत्संग में गई हूँ और वो सत्संग में गई हूँ एक आंटी के घर में। बहुत लंबा उनका जो घर है ना, अलग ही मुझे दिखा कि एक लंबाई में जो घर होता है उस तरह का था। मैंने कहा कि बाप रे इतना लंबा घर, वो तो चलने में किचन से लेकर वहाँ तक चलने में ही इंसान थक जाएगा। इतना लंबा घर, पता नहीं क्या मैं देख रही थी, मुझे नहीं पता। और उसके बाद हम लोग सब लंगर प्रसाद करने होने के बाद मैं मेरा बच्चा और बहुत सारे बच्चे थे जिनके साथ मैं गई थी और एक मेरे जानने वाले अंकल जी थे वो भी गए थे। तो हम सब ने लंगर प्रसाद करके हम सब जैसे बाहर निकले तो मैं धीरे धीरे वापस आ रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, वो वहाँ पर ख़त्म हो गया। उसके बाद एक सपना मेरे को देख रही हूँ मैं कि हम जैसे एक बहुत बड़ा नहर जैसा है जहाँ से पानी निकलती है और उसके ऊपर एक पुल बना हुआ। तो मैं वहाँ से इस पार आ जाती हूँ और दूसरे पार में देखती हूँ कि 2 बहुत नंदी बाबा जैसे बड़े बड़े बैल, एक ब्राउन कलर का, जो एक तो कौन सा कलर का मुझे वाइट हल्का सा मुझे अभी सपने वाला थोड़ा सा याद है। एक्चुअली मुझे सपना बिल्कुल भी याद नहीं रहता, लेकिन ये सपना मैंने क्यों देखा ये गुरुपा को ही पता है। तो संगत जी वो बैल मुझे जहाँ तक मुझे लगा कि वाइट था वो अलग डायरेक्शन में गया। जो ब्राउन वाला जो बैल जो नंदी बाबा थे वो उन्होंने ऐसे दौड़ाए लोगों को और दौड़ाते दौड़ाते मेरा बच्चा भी उसी साइड में था और वो दौड़ाए ऐसे कि मेरे बच्चे के पीछे पड़ गया और मेरा बच्चा दौड़ते और मैं चिल्ला रही हूँ इस साइड से। और उसके बाद संगत जी कि मेरा बेटा
वो मतलब नंदी बाबा से बचने के लिए और उस बैल से बचने के लिए उसने क्या किया, उस नहर में छलांग लगा दी और उस नहर में पानी भी था जो बह रहा था। तो संगत जी मैं जब बहुत डर गई, मैं सोच रही मेरे बच्चे को तो तैरना नहीं आता है, मेरा बच्चा कहाँ, और बहुत सारी नहर में बहुत सारा मतलब एक कोने से जल प्रवाह हो रहा, दूसरे साइड से एक ही मतलब नहर के अंदर ही मतलब थोड़ा थोड़ा जगह में सूखा हुआ था, सूखा सूखा जगह था। तो जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, मतलब बच्चे वो नहा रहे थे या बहुत सारे लोग वहाँ खड़े हुए थे। तो मैं और उसके बाद चने का दाल गिरा हुआ था संगत जी, मेरे को पता नहीं क्या सपना था, मुझे कुछ नहीं पता है। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरा बच्चा उस चने के दाल के ऊपर गिरता है, तो मेरा बेटा खड़ा होकर, मैं अचानक मैं देखती हूँ कि नहीं मेरा बेटा ठीक है, जय गुरु जी। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी कि मैं अपने बेटे से पूछती हूँ कि बेटा ठीक हो? बोलता हाँ मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं ना इस पे ही गिरा। मैंने सोचती हूँ कि चने का दाल ये भीगा हुआ था, तो कि मेरे बेटे को, जो मैंने कहा कि बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? तो उसने कहा कि नहीं मम्मी मुझे कोई चोट तो नहीं लगी है, लेकिन मैं यहीं पर गिरा था। तो ये क्या सपना था और गुरु जी ने कौन सा उसका दुख काटा क्या सपने में आकर, मुझे नहीं पता। तो गुरुपा आपका अनंतम तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा कि मेरे बेटे के ऊपर जो भी संकट था, क्योंकि गुरुपा आपका 2-3 दिन से काफ़ी मैसेज आ रहा था कि तेरे मुंडे के ऊपर संकट मंडरा रहा, तेरे बेटे के ऊपर परेशानी है, तेरे बेटे के ऊपर संकट है। तो जो भी संकट था गुरुपा आपने मतलब सपने के माध्यम से उसका जो भी संकट था वो आपने काटा। और गुरुपा और ये जो सपने का जो क्या मीनिंग है मुझे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आया गुरुपा। नंदी बाबा को देखना और उनका दौड़ाना क्या था, मेरे बेटे का उस नहर में गिरना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया गुरुपा। तो मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मुझसे मेरे बेटे से अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। आप सपने के माध्यम से आपने हमारे साथ कोई बहुत बड़ा संकट होगा तो आपने काटा, तो इसके लिए गुरुपा दिल से अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरुपा। और एक सपना देखा मैंने संगत जी, सपना देखा उसको वो भी मुझे याद नहीं आ रहा गुरुपा। संगत जी 1 मिनट, मुझे फिर मैं संगत जी मुझे बिल्कुल सपना याद नहीं रहता, लेकिन वो क्या सपना था, कैसे सपना था, क्यों देखा मैंने, मुझे खुद ही नहीं पता। वो सपना ऐसा था संगत जी कि इसमें भी मैंने बहुत सारी बच्चियों को देखा, लड़कियां, जो एक प्लेटफॉर्म देखा, और इसमें भी मैंने जानवर ही देखे संगत जी। और वो जानवर उसमें भी मतलब नहर जैसा ही कुछ था, पानी बहता हुआ, पानी बह रहा था, और एक ब्लैक कलर का, जैसे नहीं होता आपका क्या बोलते हो, वो कौन से एनिमल्स होती है जो बहुत हाथी के जैसे ही होती है, जो एक बहुत क्या गेंडा टाइप का जो एक एनिमल्स होता वो था संगत जी। और वो पानी के अंदर डूबा हुआ था, सिर्फ उसके ऊपरी भाग जो होती है उसका पीठ जो है वो सिर्फ मुझे दिखा ब्लैक कलर का, जो पानी में बहते हुए चल रहा था। पानी की धार जो थी काफ़ी तेज़ थी संगत जी, और वो उसी में बहता हुआ चला जा रहा था। और मैं फिर अपने बेटे को वहाँ देखती हूँ और मैं डर जाती हूँ। और उसके बाद पता नहीं ये दूसरा कौन सा संकट था गुरुपा, प्लीज़ मेरे बच्चे की रक्षा कीजिएगा गुरुपा। इस सपने बोलते समय भी मुझे बहुत डर लग रहा था, और डर लग रहा है। और मैंने जो सपना देखा पता नहीं क्या सपना था। उसके बाद देख रही उस जो नहर थी उसके ऊपर जो पुल बना हुआ था, वहाँ एक नौकरी का कुछ था संगत जी, और उसमें पता नहीं कौन एक लड़की थी जो वो जॉब कर रही थी, और उसको 8,000 समथिंग कुछ मिल रहा था। मैंने वहाँ अपने बेटे को भी देखा, क्या कर रहा था पता नहीं वो क्या कर रहा था संगत जी, मुझे सपना पूरा याद नहीं है। लेकिन मैं जब उठी हूँ तो उठ के बहुत ज़्यादा मुझे सुस्त महसूस कर रही हूँ। ऐसे में तो हर दिन करती हूँ क्योंकि बैक में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, वो देखा। फिर मैंने लड़कियों के एक मतलब वहीं पर जैसे प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म में वो जॉब कर रही हैं, वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ। और उसके बाद किसी ने मुझे ऑफ़र किया जॉब के लिए, और उसके बाद वहाँ एनिमल्स का वो चीज़ें पता नहीं संगत जी गुरुपा, मुझे कौन सपने दिखाकर क्या कष्ट कटवा रहे थे, क्या प्रॉब्लम थी गुरुपा, मुझे नहीं पता है आपने मुझे क्यों ये सपना दिखाया। तो मैं जो भी कष्ट था मेरे बेटे के ऊपर, जो भी संकट था गुरुपा, प्लीज़ 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 उन संकटों से हमारी रक्षा कीजिएगा गुरुपा। मैं हर सत्संग सुनने की कोशिश करती हूँ, कभी कभी इस तरह के सपने जो सत्संग आते हैं कि तेरे बेटे को बस संकट है, ते लापरवाही कर रही गुरुपा। क्यों लापरवाही करती हूँ गुरुपा, जब मैंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, आप ही बोलते हैं ना गुरुपा कि टेंशन मत लिया कर, मैं तेरे बेटे की रक्षा कर रहा हूँ। तो मैंने पूरी तरह से टोटली अपने आप को सरेंडर कर दिया गुरुपा, और मैंने अपने बच्चे की जो जिम्मेदारी है गुरुपा मैंने आपको सौंप दी है। और मुझे पता है गुरुपा, जब आप मेरे बेटे के साथ है तो हमारा कोई कुछ बुरा कर ही नहीं सकता है गुरुपा। जब परमपिता परमेश्वर का साथ है, हाथ है, तो हमारे साथ कौन बुरा कर सकता है गुरुपा। इस तरह का सपने में जो संकट आना
और उस संकट से बच के निकलना गुरुपा, वो भी आपका ही कुछ होगा गुरुपा। मुझे तो नहीं पता कि इस तरह का क्यों सपने आया, और मैं तब से, क्योंकि मेरे को संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मुझे कोई भी सपना याद नहीं रहता। जैसे ही मैं नींद खुलती हूँ, मेरे मतलब आंखों के सामने से वो सपने अचानक गायब हो जाता है, और मुझे एक चीज़ नहीं आते थे। लेकिन ये सपना ऐसा था जो मुझे हल्के हल्के रूप में ही, लेकिन मुझे याद रहा, और इस सपने का क्या मीनिंग है मुझे कुछ नहीं पता। तो गुरुपा प्लीज़ मेरे बच्चे की रक्षा कीजिएगा, उसके अंग संग रहकर उसकी रक्षा कीजिएगा। मेरे घर में, परिवार में जो भी संकट है, परेशानी, उसको दूर कीजिए गुरुपा। बहुत अरदास के साथ, बहुत उम्मीद के साथ अपनी सत्संग को शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा, सत्संग शेयर करने के दौरान मुझसे कोई गलती होगी तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, कान पकड़ के माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। और एक बात कहूँगी गुरुपा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कितने जन्म हमने लिए, उस जन्म में मैंने कितनी गलतियाँ की, किसका दिल दुखाया, मेरी वजह से कितनों को चोट पहुंचा, क्या मैंने किसके साथ आघात किया, उन सभी गलतियों की माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जन्मों जन्मों तक उसको माफ़ी मांगूँ तो मैं भी माफ़ी मांग लूँगी गुरुपा। लेकिन मैं हमेशा माफ़ी मांगती हूँ, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया मैंने उनको माफ़ कर दिया गुरुपा। मुझे अब उनसे क्या लेना गुरुपा, जब वो गलत कर चुके हैं तो हाँ, अब दोबारा वो चीज़ें है कि मैं कनेक्शन नहीं बना पाऊँगी, ना ही उनके ऊपर वो ट्रस्ट कर पाऊँगी। तो बस यही कहूँगी गुरुपा, मैंने उनको माफ़ कर दिया, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया मैंने उनको भी माफ़ कर दिया, और जिनके साथ मैंने गलत किया मैंने उनसे माफ़ी मांग ली गुरुपा। बस यही है कि कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। हमारे अपराधों को क्षमा कीजिएगा, जाने अनजाने में कितनी गलतियाँ मुझसे हो जाती है गुरुपा, अभी भी हो रही है गुरुपा। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, दिल से माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, दिल से शुक्राना कर रही हूँ, आपकी बेटी दिल से शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। तो मेरी शुक्राना को स्वीकार कीजिएगा। और संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने के दौरान अगर कोई भी गलतियां हो रही है तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा।